हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने फोबिया मूवी देखी है? इस मूवी का मुख्य पात्र महक एक कार हादसे के बाद सेवियर एग्रोफोबिया का शिकार हो जाती है और इसके बाद वह खुद को घर में कैद कर लेती है। वह अपनी बहन और उसके बच्चे के साथ रह रही होती है। जब वह बच्चा स्कूल से वापस आता है तो उसके एग्रोफोबिया के कारण वह अपने रूम से उठकर घर का दरवाजा तक खोल नहीं पाती है और इसकी वजह से उस बच्चे को काफी घंटों तक घर के बाहर ही रुकना पड़ता है। उसके बाद वह रेंट से एक नए घर में शिफ्ट हो जाती है और वह पूर्णतः अपने लोगों पर ही निर्भर करती है। वह अपने गार्बेज बैग डस्टबिन में तक नहीं डाल पाती है। उस पर किसी भी ट्रीटमेंट का कोई भी असर नहीं पड़ता और दिन ब दिन उसका फोबिया कम होने की बजाय और भी ज़्यादा बढ़ता जाता है। और जहां अब वो रेंट से रह रही होती है, अब उसे वहां यह आभास होने लगता है कि उसके पहले रेंट से रहने वाली लड़की जिया, उसका खून उसी के पड़ोसी मनु ने किया है, जबकि इस बात में कुछ भी सच्चाई नहीं होती है। और इसी हेलुसिनेशन को पैरानोइया कहा जाता है और धीरे धीरे वह अपने ही लोगों के लिए खतरा बनती जाती है। पैरानॉइड एग्रोफोबिया यह एक प्रकार है एग्रोफोबिया का। सबसे पहले हम पैरानोइया और एग्रोफोबिया दोनों को अलग अलग से जानेंगे। एग्रोफोबिया, जिसमें अपने वातावरण से जुड़ी किसी भी सामाजिक स्थिति का सामना करते हुए डर महसूस होता है या फिर घबराहट महसूस होती है। भीड़ भाड़ की जगह जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, मार्केट, पार्टी, ऐसी जगह पर जाने के लिए उन्हें घबराहट महसूस होती है। कुछ लोग ऐसी जगह पर बेहोश भी हो जाते हैं और कभी कभी उन्हें पैनिक अटैक का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे टाइम उन्हें लगता है कि हम उस जगह पर फंस जाएंगे, हमारे साथ कुछ गलत हो जाएगा और हम खुद को बचा नहीं पाएंगे और ना ही कोई हमारी मदद करेगा। अगर आपको एग्रोफोबिया के बारे में विस्तार में जानना है तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एग्रोफोबिया क्या है, उसके कौन से लक्षण होते हैं, उसके पीछे कौन कौन से कारण हो सकते हैं, उसका निदान कैसे किया जाता है और उसको ट्रीट कैसे किया जाता है, इसके बारे में बताया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैंने लिंक नीचे दी हुई है, आप चेक कर सकते हो। दूसरा वर्ड है पैरानोइया। पैरानोइया, जिसमें व्यक्ति को कुछ चीजें या आवाज जो रियल में नहीं होती है वह सुनाई या दिखाई देती है, जो कि सिर्फ उसी व्यक्ति को सुनाई या दिखाई देती है। अगर उनके साथ कोई और भी है तो उस व्यक्ति को उसके बारे में कुछ भी महसूस नहीं होता है और इसी को हेलुसिनेशन कहा जाता है। और इसी हेलुसिनेशन के कारण व्यक्ति हमेशा खुद को किसी संकट या खतरे में महसूस करता है। और जब पैरानोइया और एग्रोफोबिया दोनों का कॉम्बिनेशन होकर जो फोबिया निर्माण होता है उसी को पैरानॉइड एग्रोफोबिया कहा जाता है। जैसे एग्रोफोबिया में व्यक्ति को सिर्फ बाहर जाने से डर लगता है, इसलिए वो खुद को घर में कैद कर लेते हैं। लेकिन पैरानॉइड एग्रोफोबिया में क्या होता है, व्यक्ति भीड़ भाड़ वाली जगह से तो डरता ही है, वह खुद को घर में कैद भी कर लेता है, साथ ही साथ उन्हें हेलुसिनेशन भी होते हैं। तो यह फर्क है एग्रोफोबिया और पैरानॉइड एग्रोफोबिया में। पैरानॉइड एग्रोफोबिया यह एग्रोफोबिया का ही एक प्रकार है। पैरानॉइड एग्रोफोबिया का सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर कोई है तो वो है फोबिया मूवी की महक, जिसमें महक को शुरुआत में एग्रोफोबिया होता है जो कि सेवियर होता जाता है और बाद में उसे हेलुसिनेशन भी होने लगते हैं, तो इसी को पैरानॉइड एग्रोफोबिया कहा जाता है। अगर बात की जाए पैरानॉइड एग्रोफोबिया के कारणों की तो उसमें सबसे पहला कारण यह आता है कि कोई व्यक्ति गंभीर हादसे का शिकार हुआ हो और उस हादसे में वह मरते मरते बचा हो। उसे डर लगा रहता है कि वही हादसा उसके साथ फिर एक बार होगा और वह खुद को बचा नहीं पाएगा। दूसरा कारण है, अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में हो तो वह पैरानॉइड एग्रोफोबिया का शिकार हो सकता है। तीसरा कारण है, अगर परिवार में किसी को एग्रोफोबिया है तो संभव है बच्चों में भी एग्रोफोबिया हो सकता है, क्योंकि एग्रोफोबिया को आनुवंशिक भी माना जाता है, पहले कभी शारीरिक या यौन उत्पीड़न का शिकार हुआ हो। तो यह है कुछ कारण पैरानॉइड एग्रोफोबिया के। पैरानॉइड एग्रोफोबिया के लक्षणों के आधार पर उसका निदान किया जाता है। डॉक्टर पेशेंट से कुछ सवाल पूछते हैं और उसके उत्तरों के आधार पर पैरानॉइड एग्रोफोबिया का निदान किया जाता है। इसके इलाज के लिए मेडिसिन के साथ साथ साइकोथेरेपीज का भी इस्तेमाल किया जाता है। आपको यह इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपके मन में भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ऐसे ही मेंटल हेल्थ के बारे में अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ, ताकि यह इन्फॉर्मेशन आपके साथ साथ उनको भी हेल्पफुल हो। थैंक यू।